तो दोस्तों आज 20 जुलाई 2021 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में शिल्पा शेट्टी के पति को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। शिल्पा शेट्टी के पति पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप लगा है, यानी जिसे पोर्न या अडल्ट वीडियो कहा जाता है। साथ ही में क्राइम ब्रांच ने यह भी कहा है कि अश्लील फिल्मों के रैकेट चलाने के मुखिया भी शिल्पा शेट्टी के पति यानी कि राज कुंद्रा ही लगते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन लोगों का राशन कार्ड दिल्ली का नहीं है, इसके बावजूद भी ऐसे लोगों को सरकारी दुकानों से अब राशन मिल सकेगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक नए स्मार्टफोन की खबर आई है, जिसे नाम दिया गया है फ्रीडम फोन। जानकारी के मुताबिक इस फोन को लेकर दावा किया गया है कि इस फोन को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। साथ ही में इस फोन में वो सभी ऐप चल सकते हैं जिसे सरकार की तरफ से बैन किया गया हो या किसी और वजह से बैन किया गया हो, और इसी की वजह से इसे नाम दिया गया है फ्रीडम फोन, यानी कि एक आजाद मोबाइल। तो अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि अगले 3 हफ्तों में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ जाएगी। रोजाना 1 लाख कोरोना के नए मामले सामने आने लगेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा होगा तो एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा और हालात फिर पहले जैसे हो जाएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से बकरीद को मनाने को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सरकारी नौकरी को लेकर और खास करके पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हुए गिरफ्तार, अश्लील फिल्में बनाने का है आरोप। जी हां, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने बीते सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप पर दिखाने का आरोप लगा है। जानकारी मिली है कि अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। क्राइम ब्रांच ने काफी घंटों तक राज कुंद्रा से पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। साथ ही में इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है, जिसमें ये बताया गया है कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा किस तरीके से इस रैकेट को चलाते थे और क्यों लड़कियां मजबूर हो जाती थी अश्लील वीडियो बनवाने पर। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वी ट्रांसफर के जरिए विदेश भेजी जाती थी पोर्न फिल्में। राज कुंद्रा ऐसे चलाते थे ये गोरख धंधा। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि शिल्पा शेट्टी के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा ने पोर्न इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था। क्राइम ब्रांच का यह भी कहना है कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच ने मुंबई में अश्लील फिल्म बनाने और उन्हें कुछ ऐप्स पर दिखाने का मामला दर्ज किया था। राज कुंद्रा और इनकी टीम ये गोरख धंधा कैसे चलाते थे, इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा है कि राज कुंद्रा इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं, यानी कि असल साजिशकर्ता यही हैं। राज कुंद्रा और उनके ब्रिटेन में रह रहे भाई ने कैनरिन नाम की एक कंपनी बनाई, जिस पर पोर्न फिल्में दिखाई जाती थी। फिल्मों के वीडियो भारत में शूट किए जाते थे और उसे वी ट्रांसफर के जरिए विदेश भेजा जाता था। जानकारी के मुताबिक इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन राज कुंद्रा ने विदेश में करवाया था ताकि साइबर कानून से बच सके। जानकारी के मुताबिक इन अडल्ट फिल्मों को जिन ऐप पर दिखाया जाता था तो वो पेड ऐप हैं, यानी कि उन ऐप को चलाने के लिए यूजर को पैसे देने पड़ते हैं। साथ ही में ये भी जानकारी आई है कि होटल्स और घरों को किराए पर लेकर इनमें पोर्न फिल्में शूट की जाती थी। मॉडल्स को काम देने के बहाने इन अश्लील फिल्मों में काम कराया जाता था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि लड़कियों को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उनसे जबरन अश्लील वीडियो में काम करवाया जाता था। क्राइम ब्रांच का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ न सिर्फ आरोपियों के बयान हैं, बल्कि टेक्निकल सबूत भी हैं। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में फरवरी के महीने में अश्लील फिल्मों को लेकर FIR दर्ज की गई थी और इसी के मामले में क्राइम ब्रांच छानबीन कर रही थी। जानकारी के मुताबिक अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसमें से अब एक है शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। साथ ही में आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी के पति के गिरफ्तार हो जाने की वजह से वो भी इतने घिनौने आरोप में, तो इसकी वजह से शिल्पा शेट्टी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी लगभग 14 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। जल्दी उनकी 2 फिल्में आने वाली हैं। दूसरी फिल्म तो अभी 23 जुलाई को ही रिलीज होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, लेकिन उनके पति का ये मामला सामने आने पर उनकी फिल्मों पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी से ही सोशल मीडिया के यूजर ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आखिरकार केजरीवाल सरकार ने लागू कर दी वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना। अब किसी भी राज्य के राशन कार्ड पर ले सकेंगे राजधानी दिल्ली में सरकारी दुकान से राशन। जी हां, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार की चर्चित योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को फाइनली अब लागू कर दिया है। इस योजना के बारे में आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं कि इस योजना के जरिए देश का कोई भी राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकता है। कई अरसे से ये नियम चला आ रहा था कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको राशन अपने ही इलाके में लेना पड़ेगा और उसी दुकान से जिसे फिक्स किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना के बाद देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से से राशन ले सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि ये योजना राज्य में लागू होनी चाहिए, यानी कि आपको जिस राज्य में राशन लेना है। देश के कई राज्यों में ये सुविधा पहले से लागू है। इसी कड़ी में अब राजधानी दिल्ली का नाम भी जुड़ गया है, यानी कि राजधानी दिल्ली में जो भी लोग दूसरे राज्य के हैं तो अब वो लोग अपने राशन कार्ड पर राजधानी दिल्ली में ही अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। वैसे तो आम दिनों में राशन कार्ड के जरिए गेहूं मिलता है 2 रुपए किलो और चावल मिलता है 3 रुपए किलो और चीनी मिलता है लगभग 14 रुपए किलो, लेकिन कोरोना के इस हालात को देखते हुए फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से भी राशन बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। अब दूसरे राज्य के राशन कार्ड वाले भी राजधानी दिल्ली में बिल्कुल फ्री में राशन प्राप्त कर सकेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्रैक नहीं होगा ये स्मार्टफोन, बैन हुए ऐप भी आराम से चलेंगे। नाम दिया गया है फ्रीडम फोन। जी हाँ, बिटकॉइन के मामले में करोड़पति एरिक फिनमन ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फोन का नाम फ्रीडम फोन रखा गया है, जो कि अपने नाम के मुताबिक ही काम करता है। फ्रीडम फोन को लेकर यह दावा किया गया है कि इसे सेंसर नहीं किया जा सकता और इसे फ्री स्पीच और प्राइवेसी फर्स्ट को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। एरिक ने अपने ट्वीट के जरिए इस फोन की जानकारी दी है और इसका एक वीडियो भी पब्लिश किया है। फ्रीडम फोन को लेकर यह दावा किया गया है कि ये उन टेक कंपनियों को चैलेंज करता है जिन्होंने कुछ यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है। बता दें कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी तमाम कंपनियों ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसे बैन किया था। लेकिन फ्रीडम फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वो सभी ऐप चल जाएंगे जिसे सरकार की तरफ से बैन कर दिया जाता है। इसके अलावा इस फोन की एक और बड़ी खासियत ये बताई गई है कि कोई ऐप ऐसा है जिसे सरकार ने तो बैन नहीं किया है, लेकिन उस ऐप पर यूजर का जो अकाउंट है उसे कंपनी की तरफ से ही बैन कर दिया गया है। तो इस फोन को लेकर यह दावा किया गया है कि बैन होने के बावजूद यूजर उस ऐप को चला सकेगा। आपको बता दें, इस फोन की कीमत $499 रखी गई है, जिसे अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं लगभग 37,000 रुपए के आसपास। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। अगर आप इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस तरह का स्मार्टफोन जिसे ट्रैक ना किया जा सके, जिस पर बैन किए हुए ऐप भी चल जाए, क्या इस तरह का स्मार्टफोन मार्केट में सभी लोगों के लिए आना चाहिए या नहीं? यानी कि जिस फोन को ट्रैक ना किया जा सके, जिस पर बैन किए हुए ऐप भी चल जाए, ऐसे फोन को लेकर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ICMR ने कहा अगले 3 हफ्तों में तीसरी लहर आ जाएगी। रोजाना मिलेंगे 1 लाख कोरोना के नए मरीज, यानी कि हो सकती है लॉकडाउन की दस्तक। जी हाँ, कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बड़ा दावा किया है। ICMR के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर समीरन पांडा ने यह दावा किया है कि अगले 3 हफ्तों में यानी कि जल्दी अगस्त के महीने में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। साथ ही में उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि भारत में एक बार फिर से रोजाना 1 लाख या इससे भी ज्यादा नए मरीज मिलने लगेंगे कोरोना वायरस के। तो दोस्तों, अगर ये दावा सच हो जाता है और रोजाना 1 लाख नए मरीज मिलने लगते हैं कोरोना वायरस के, तो आप समझ जाइए एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन आ जाएगा। लेकिन आपको बता दें, IIT कानपुर के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने इसके उलट में एक बयान दिया है। उन्होंने तीसरी लहर के खतरनाक होने की आशंका को खारिज किया है। उनका दावा है कि ज्यादातर भारतीयों में अब हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई है। आसान सी भाषा में कहें तो शरीर में ऐसी शक्ति पैदा हो गई है जो कि कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम है। ICMR की तरफ से अभी शादियों में, पार्टियों में जाने से बचने के लिए कहा गया है। साथ ही में बेवजह नहीं घूमने के लिए भी कहा गया है। बाकी मास्क पहनना या नियमित रूप से हाथ धोना ये तो काफी दिनों से चल ही रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 29,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 370 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवा दी है अपनी जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक बीते रोज एक बार फिर से 29,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,11,73,019 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें, टोटल मरीजों में से अभी तक
4,14,513 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 370 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,03,40,131 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,99,998 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बाकी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना से बचने का जो एक सबसे सटीक उपाय फिलहाल बताया जा रहा है वो है वैक्सीन लगवाना। लेकिन देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में वैक्सीन को लेकर काफी सारा कंफ्यूजन है। कई सारे लोग तो इसके साइड इफेक्ट से भी डरते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई बार ये आंकड़े जारी किए जा चुके हैं कि लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिली है। तो जो लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पीछे हटते हैं, उनके लिए एक स्पेशल वीडियो आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में कि मध्य प्रदेश के धार जिले में टीकाकरण केंद्र पर मची भगदड़। आप खुद भी वीडियो में देख पाएंगे ये मंजर। जी हाँ, जो भी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पीछे हटते हैं, वो लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के धार जिले में एक टीकाकरण केंद्र पर अचानक भगदड़ मच गई। लगभग सभी उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ भागता देखा गया। भगदड़ के दौरान इनमें से कई लोग एक दूसरे के ऊपर भी गिर गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दोस्तों, वीडियो में आपको कोरोना की वैक्सीन के लिए लोग इतनी तेजी से भागते हुए दिखेंगे और इतनी बेचैनी से कि जैसे उनको कोई बहुत कीमती चीज बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। लेकिन आपको बता दें, ये सभी लोग किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। हालांकि इसका एक नेगेटिव पहलू ये भी सामने आया है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार की व्यवस्था है वो कोई खास नहीं है कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, बकरीद पर गौवंश या प्रतिबंध पशु की ना हो कुर्बानी। एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते 50 से ज्यादा लोग। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि बकरीद पर गौवंश या ऊंट या जिन भी जानवरों पर प्रतिबंध लगाया गया है सरकार की तरफ से, उसकी कुर्बानी ना दी जाए। साथ ही में ये कहा गया है कि कुर्बानी को किसी सार्वजनिक स्थान पर यानी कि खुले में ना किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि एक जगह 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो किसान आंदोलन से सतर्क हुई दिल्ली पुलिस। आज एक बार फिर से किसानों की तरफ से किया जा सकता है बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ, किसान आंदोलन और आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए संसद भवन की सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यानी कि बहुत तगड़ी सिक्योरिटी की गई है। मानसून सत्र के दौरान संसद की 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था की गई है। साथ ही में आपको बता दें, संसद की मल्टी लेयर सिक्योरिटी की गई है, यानी कि संसद की सुरक्षा करने के लिए जवानों को कई लेयर में लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली जिला पुलिस को भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि नई दिल्ली इलाके में कोई भी ट्रैक्टर किसी भी सूरत में न आ पाए। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान संसद में कई बिल यानी कि विधेयक का प्रस्ताव आएगा, जो पास हो जाएगा वो कानून बन जाएगा। लेकिन आपको बता दें, अभी से कुछ दिन पहले ही किसानों के संगठनों की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा तो वो संसद का घेराव करेंगे। आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से किसानों को लेकर 3 कानून लागू किए गए थे, जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया और इसी की वजह से किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए संसद भवन का घेराव करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने किसानों से बात भी की थी कि वो लोग संसद का घेराव ना करें, बल्कि किसी दूसरी जगह पे प्रदर्शन कर लें। लेकिन आपको बता दें, किसानों ने बात नहीं मानी। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन के बीच कितना बड़ा हंगामा हुआ था। इसी की वजह से एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। वहीं अगर बात करेंगे किसानों की तरफ से, तो किसानों ने ऐलान किया है कि आज मंगलवार से ही इस आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, यानी कि संसद को घेरने की कोशिश की जाएगी। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में वैसे ही 15 अगस्त को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि किसी भी जगह पर 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 20 जुलाई को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान कोंकण में, गोवा में, हरियाणा के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात में, तटीय कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा पूर्वी बिहार में, गंगीय पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में, साथ ही में मराठवाड़ा में, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही में उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। इसके अलावा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, विदर्भ में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही में केरल में, तेलंगाना में और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश आज होगी। इसके अलावा तमिलनाडु में, रायलसीमा में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में, साथ ही में राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, आज 20 जुलाई को भी देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश होने वाली है। जिन जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो वहाँ के लोग थोड़ा सतर्क रहें। मौसम की ये जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार
सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद परिवारों को मिलेगी कितनी पेंशन, सरकार ने कर दिया है नियम में बदलाव। जी हाँ, अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार की तरफ से पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। जी हाँ, नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को जो पेंशन मिलती है तो उसको लेकर जो एक 7 साल सर्विस की शर्त थी उसे खत्म कर दिया गया है। आसान सी भाषा में कहें तो अब अगर 7 साल की सर्विस पूरा होने से पहले ही सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारियों के परिवारों को और जो भी उन पर निर्भर थे उन्हें 50% का पेंशन दिया जाएगा। यानी कि अब सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर जो शर्त थी 7 साल सर्विस करने की उसे हटा दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज मंगलवार शाम 6 बजे सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। जी हाँ, पीएम मोदी एक बार फिर से अपने नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक ये बैठक कोरोना के टीकाकरण की नीति पर हो सकती है। इसके अलावा भी इस बैठक के बाद कई सारी बातें सामने आ सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बालिका वधू 2 ट्रेलर आते ही ट्रोल हुआ कलर्स चैनल। सूचना प्रसारण मंत्रालय से सख्त कार्रवाई की गई है मांग। जी हाँ, बालिका वधू नाम का सीरियल एक जमाने में काफी फेमस रहा और यही वो सीरियल था जिसने कलर्स चैनल को एक अच्छी टीआरपी दी। लेकिन अगर बात करेंगे हाल ही की तो फिलहाल कलर्स चैनल की जो टीआरपी है वो नीचे जा रही है, यानी कि इसकी लोकप्रियता कम हो रही है। शायद इसी को देखते हुए बालिका वधू का सीजन 2 ला दिया गया है, जिसे नाम दिया गया है बालिका वधू 2। आपको बता दें, काल्पनिक कहानी के नाम पे इसमें बाल विवाह दिखाया जाता है, यानी बहुत छोटी उम्र में ही बच्ची की शादी हो जाती है और फिर वो पूरे तौर पर बहू का किरदार निभाती है। हालांकि आपको बता दें, इस बार कई सारे यूजर इसका विरोध कर रहे हैं और जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है उससे इस पर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मन की बात रेडियो से हुआ डबल फायदा। रेडियो की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, साथ ही में सरकार की कमाई भी हुई। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, पीएम मोदी का एक रेडियो भाषण आता है, यानी कि एक रेडियो कार्यक्रम होता है जिसे मन की बात के रूप में जाना जाता है। पीएम मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश के लोगों को संबोधित करते हैं और उस समय जो भी मामले चल रहे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आपको बता दें, इंटरनेट के इस दौर में रेडियो तो एक तरीके से खत्म होने लगा था, लेकिन पीएम मोदी के इस कार्यक्रम ने रेडियो को असल में ऑक्सीजन देने का काम किया है। इससे रेडियो की लोकप्रियता बढ़ी और साथ ही में सरकार की कमाई हुई। जानकारी के मुताबिक 2014 से लेकर अभी तक इस कार्यक्रम की वजह से 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है सरकार की। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पंजाब पुलिस में निकली है भर्ती। 12वीं पास वाले कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, 12वीं कक्षा पास कर चुके युवाओं के लिए पुलिस की नौकरी का एक बेहतरीन मौका आया है। पंजाब पुलिस ने कांस्टेबल के 4000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी में आवेदन की प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हो चुकी है और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त 2021 है। इसके अलावा आपको बता दें कि 350 नाविक एमआर पदों के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है इंडियन नेवी के लिए। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने नाविक एमआर के 350 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन जारी किए हैं। जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 जुलाई 2021 है। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी बताई है। इसके लिए हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी लिंक द्वारा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोना हुआ 126 रुपए सस्ता। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, सोने के दाम में बीते रोज 126 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,967 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी में भी 97 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,856 रुपए है। दोस्तों, अगर बात करेंगे पेट्रोल डीजल के ताजा भाव की तो आपको बता दें, लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि ना तो इसके दाम घटे हैं ना ही बढ़े हैं। फिलहाल आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 101 रुपए 84 पैसे, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 89 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज 20 जुलाई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।